गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट 34 क्लास 9 की इंग्लिश की बुक बिहाइव के लेसन 3 द लिटिल गर्ल से ली गई है। बच्चों, ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जिसका नाम केजिया है और जो अपने पापा से बहुत डरती है। नॉर्मली बेटियां अपने पापा को बहुत प्यार करती हैं, लेकिन ये बच्ची अपने पापा से बहुत डरती है। उसका पहला कारण है कि पापा की जो फिगर है, उनका जो आउटलुक है, उसे वो जाइंट लाइक लगता है, यानी दानव की तरह लगता है। दूसरा, उसके पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जिस वजह से वो उनके आसपास जाने से भी कतराती है। और जब वो उससे कभी भी बात करते हैं या कुछ पूछते हैं तो वो डर के कारण स्टैमर करने लग जाती है, यानी हकलाने लग जाती है। तो चलिए आज स्टोरी पढ़ते हैं और देखते हैं कि केजिया का जो एटीट्यूड था अपने पापा के लिए शुरू में, वो किस तरह से बाद में बदल गया। सो लेट अस स्टार्ट। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट पर अपना नाम और अपनी क्लास टीचर का नाम, डेट और वर्कशीट नंबर जरूर डालें। सो लेट अस स्टार्ट। द लिटिल गर्ल इज़ अ स्टोरी अबाउट केजिया who is afraid of her strict father, so she stammered while talking to him. The little girl एक ऐसी कहानी है केजिया की जो अपने फादर से बहुत डरती है, और फादर कैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए वो स्टैमर्ड करती है। स्टैमर्ड मतलब हकलाना, जब वो अपने फादर से बात करती है। She thought him टू बी जाइंट साइज्ड। वो सोचती है उसके पापा जो है ना, दानव की तरह आकार वाले हैं, यानी बहुत बड़े साइज़ के हैं। ऑन संडेज ग्रैंड माँ सेंट हर टू स्पेंड टाइम विथ पेरेंट्स। संडे को उसकी जो ग्रैंड माँ है, यानी उसकी जो दादी हैं, वो उसे अपने पेरेंट्स के पास, अपने पेरेंट्स मतलब केजिया के पेरेंट्स के पास भेजती हैं कि जाकर आप कुछ समय उनके साथ बिताओ। बट she found her father lying down on the sofa to relax. लेकिन जब भी वो वहाँ जाती है तो उसे क्या दिखता है, उसके पापा जो हैं वो सोफे पर लेटे हुए हैं और रिलैक्स हो रहे हैं। मदर बिजी रीडिंग, और मदर जो है वो रीडिंग में बिजी, यानी वो बुक्स पढ़ने में बिजी हैं। वन डे व्हेन शी वॉज एट होम बिकॉज ऑफ कोल्ड, Grandma suggested her to prepare a gift for father's birthday. एक दिन जब केजिया घर पर ही थी, क्योंकि उसे कोल्ड हो रहा था, यानी जुकाम हो रहा था उसे, तो ग्रैंडमा ने उसे सजेस्ट किया कि वो अपने फादर के बर्थडे के लिए एक गिफ्ट तैयार करे। अब केजिया ने क्या किया? शी प्रिपेयर्ड अ पिन कुशन विद ब्यूटीफुल येलो सिल्क क्लॉथ। उसने एक पीले सिल्क के कपड़े से एक पिन कुशन तैयार किया। नीडेड स्क्रैप टू फिल इट, लेकिन अब उसे उसमें क्या भरे, उसकी ज़रूरत थी, यानी उसमें स्क्रैप की ज़रूरत थी भरने के लिए। टुक सम पेपर्स फ्रॉम पेरेंट्स रूम। अब वो अपने पेरेंट्स के रूम में जाती है, वहाँ पर उसे कुछ फाइन शीट्स रखी हुई दिखाई देती हैं टेबल पर, तो वो वहाँ से उन शीट्स को उठाती है एंड टोर देम अप टू स्टफ दैम इन पिन कुशन, और वो उनको फाड़ कर पिन कुशन में भर देती है। इट वॉज फादर्स इम्पोर्टेंट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी। अब ये जो था, ये जो पेपर्स थे, एक्चुअल में उसके फादर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पीच थी जो उन्होंने पोर्ट अथॉरिटी के लिए लिखी थी। व्हेन फाउंड मिसिंग द होल हाउस वॉज सर्च्ड, द सर्वेंट एंड केजिया वर क्वेश्चन। और जब वो शीट उनको वहाँ नहीं मिली अगले दिन, तो घर में शोर शराबा मच गया चारों तरफ कि भाई शीट कहाँ गई। सारे घर में उसे ढूंढा गया और नौकरों से पूछा गया और केजिया से भी क्वेश्चन किया गया। फाइनली इनोसेंटली केजिया एडमिटेड दैट शी हैड टॉर्न देम फॉर हर सरप्राइज गिफ्ट। और अंत में केजिया ने बड़ी मासूमियत से बताया कि उसने उसे अपने पापा के लिए सरप्राइज गिफ्ट बनाने के लिए फाड़ दिया। अब तो फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। सो फादर बीट हर विद द रूलर। पापा ने उसे एक रूलर से मारा। शी क्राइड बिटरली। वो बहुत जोर जोर से रोई।
कीजिया क्लंग टू ग्रैंडमा एज शी कंसोल हर, और वो जाके अपनी दादी माँ से चिपक गई। वो उसे प्यार से सहला रही, वो उसे चुप कर रही थी, क्योंकि वो अपनी मोस्टली अपना जो टाइम स्पेंड करती थी वो अपनी दादी माँ के साथ करती थी, क्योंकि फादर और मदर दोनों बिजी रहते थे। फादर से डरती थी इसलिए उनके पास जाती ही नहीं थी, और मदर जो थी वो भी बिजी रहती थी। नेक्स्ट डोर नेबर्स मिस्टर मैकडोनाल्ड प्लेड विथ हिज चिल्ड्रन इन द इवनिंग। अब शाम को नेक्स्ट डोर नेबर्स यानी उनके जो बराबर में एक पड़ोसी थे जिनका नाम मिस्टर मैकडोनाल्ड था, वो हर रोज़ शाम को अपने बच्चों के साथ खेलते थे। आफ्टर वॉचिंग हिम, जब वो उन्हें देखती थी, कीजिया डिसाइडेड दैट देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स, कि शायद पापा भी कई प्रकार के होते होंगे। जैसे उसके पापा हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उसको मारते भी हैं डांटते भी हैं, जबकि इधर दूसरी तरफ मैकडोनाल्ड हैं, वो अपने बच्चों के साथ इतने मज़े करते हैं, इतना प्यार से रहते हैं, इतनी खेलते हैं वो बच्चों के साथ। तो उसको लगा कि शायद पापा भी कई तरह के होते होंगे। वन डे मदर गॉट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। अब एक दिन ऐसा हुआ, केजिया की जो मदर थी वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। केजिया वॉज अलोन एट होम। अब केजिया घर पर अकेली थी, क्योंकि दादी माँ कहाँ चली गई, उसकी मदर के साथ। द कुक एलाइज टुक केयर ऑफ हर इन द डे। दिन में तो जो उनकी कुक थी, कुक मतलब रसोइया, उसका नाम क्या है, एलाइस। तो जो एलाइस है, दिन में तो उसने उसकी देखभाल कर ली केजिया की, बट एट नाइट शी वॉज अलोन। रात को तो वो बिल्कुल अकेली थी। अब लेकिन ना, रात को वो बिल्कुल अकेली थी। फादर वॉज स्लीपिंग इन अनदर रूम। पापा दूसरे कमरे में सो रहे थे। ओल्ड नाइट मेयर हॉन्टेड केजिया। अब केजिया को ना रात को सपने आया करते थे। नाइट मेयर मतलब डरावने सपने। तो वो डरावना सपना क्या था, अ बूचर विथ नाइफ इन हिज हैंड। एक कसाई बूचर है जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा चाकू है और वो उसको मारने के लिए आ रहा है। तो उसको जब भी वो रात को, इसलिए वो कभी अकेली नहीं सोती थी, हमेशा अपनी दादी माँ के साथ सोती थी। आज उसकी दादी माँ है नहीं, तो वो फिर से वही सपना उसको आया। शी वॉक अप क्राइंग। अब वो चीख कर उठ गई, जाग गई एकदम डर से। फादर कम टू हर रूम, हग्ड हर, कैरिड हर टू हिज रूम टू कम्फर्ट हर। अब जब पापा ने उसकी चीख सुनी तो वो दौड़ कर उसके कमरे में आए, उसे गले से लगाया और फिर उसे अपने ही रूम में लेके चले गए। उसे बड़े ही प्यार से उन्होंने अपने पास सुला लिया। अब क्या है, वो अपने पापा को चिपक गई है। क्यों? क्योंकि उसे डर लगता है नाइटमेयर से कि कहीं फिर से एक नाइटमेयर ना आ जाए। अब जब वो अपनी पहली बार अपने पापा को छू रही है और उसे अच्छा लग रहा है कि उसके पापा बड़े हैं। अगर वो बड़े ना होते तो वो उसे कैसे बचाते। तो आज वो रियलाइज़ करिए, शी रियलाइज ही वॉज नॉट सो बैड। उसे पहली बार एहसास हो रहा है कि उसके पापा इतने भी ख़राब नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो उसकी चीख सुनकर तुरंत उसके पास आ जाते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसको अपनी गोदी में उठाते हैं, फिर अपने पास सुलाने के लिए ले जाते हैं। और ही वॉज टू बिजी टू एक्सप्रेसिव हिज लव। अब वो सोचती है कि पापा बेचारे इतने सारे दिन काम करते हैं, तो शायद उनके पास अपने प्यार को जताने के लिए टाइम ही नहीं होता। हैंस शी रियलाइज हर फादर हैड अ बिग हार्ट। अब क्या करती है, वो अपने पापा के सीने पे सर रख के सो रही है। ठीक है, चिपकी हुई है उनसे, सर उसने अपने पापा के सीने में रखा, सीने पर रखा हुआ है और उसकी धड़कन को महसूस कर रही है। तो कहती है, सोचती कि मेरे पापा का कितना बड़ा दिल है, राइट। तो वो अपने आप को बड़ा ही सेफ एंड सिक्योर फील कर रही है, राइट। तो अब पहली बार केजिया, जो अपने फादर से बहुत डरती थी, बहुत घबराती थी उनके सामने जाने से, लेकिन आज वो उनके साथ रहकर अपने आप को सेफ एंड सिक्योर फील कर रही है। तो बच्चों, यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। कैसी लगी आपको ये कहानी? बच्चों, पेरेंट्स जो होते हैं ना, कई बार डांटते हैं, लेकिन वो सब आपके भले के लिए होता है। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने लव को एक्सप्रेस नहीं कर पाते या करना नहीं चाहते। करना चाहिए, बट कई बार ऐसे होते हैं पेरेंट्स जो अपने बच्चों को उतना प्यार कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उनके दिल में बहुत सारा प्यार होता है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो अपने बच्चों को प्यार नहीं करते। पेरेंट्स से ज़्यादा अपने बच्चों का अच्छा कोई नहीं सोच सकता। सबसे जो ज़्यादा वेल विशर हैं आपके, वो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं
और हमेशा वो आपकी सक्सेस चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने पैरों पर वेल स्टैंड हो जाएं। तो अगर वो किसी बात से आपको डांट देते हैं या कभी आपको लगता है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ कभी भी उनकी बात का बुरा ना मानें। दुनिया में सबसे बड़ा तो गॉड है, लेकिन गॉड के बाद जो दूसरा स्थान है वो पेरेंट्स का होता है। और फादर के पास बहुत कम टाइम होता है। मोस्टली वो सुबह चले जाते हैं, शाम को घर आते हैं। लेकिन मैंने देखा है, ऐसा फील किया है एज ए डॉटर कि पापा अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं। पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। सो लव देम, रिस्पेक्ट देम एंड केयर देम। थैंक यू। अब हम इसके आगे की वर्कशीट करते हैं। केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही वॉज, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑल वर देयर इन केजियाज फैमिली। केजिया की फैमिली में कौन कौन थे। टू प्लीज़ हर फादर केजिया डैश, अपने पापा को खुश करने के लिए केजिया ने क्या बनाया, राइट। तो आप इसमें से करेक्ट आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन केजिया टोर द इम्पॉर्टेंट पेपर्स ऑफ हर फादर ही बिकेम, जब केजिया ने अपने फादर के इम्पॉर्टेंट पेपर्स को फाड़ दिया तो वो क्या हुए, खुश हुए, गुस्सा हुए, दुखी हुए या डिसअपॉइंटेड हुए। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर वॉचिंग मिस्टर मैकडोनाल्ड केजिया डिसाइडेड दैट ऑल फादर्स आर। मिस्टर मैकडोनाल्ड को देखकर केजिया ने क्या निर्णय लिया कि पापा कैसे होते हैं, ये आपको बताना है। स्ट्रिक्ट होते हैं, इंडिफरेंट होते हैं, डिफरेंट होते हैं या शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लेटर ऑन केजिया रियलाइज्ड दैट हर फादर इज। लास्ट में केजिया ने क्या महसूस किया कि उसके पापा कैसे हैं। इनमें से आपको आंसर बताना है। आवर पेरेंट्स और वेल विशर मे नॉट शो देयर अफेक्शन टू अस ओपनली। हमारे जो वेल विशर्स होते हैं या हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमें ओपनली अपना अफेक्शन, अपना प्यार नहीं शो करते, बट दे वॉन्ट टू सी अस, वे हमें देखना चाहते हैं कैसा। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आप करेक्ट आंसर्स इसमें टिक करेंगे। नेक्स्ट, विच वर्ड इन द पैसेज इज एन एंटोनिम ऑफ डे ड्रीम। डे ड्रीम का एंटोनिम क्या है, इन चारों वर्ड्स में से आपको बताना है। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ जो मैंने पिछले लास्ट टाइम नोटिस किया है, जैसे जिन क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ देम होता है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं उसके तीनों ऑप्शन लिख देते हैं। तो आप बच्चों ये जो तरीका है ये बोर्ड में गलत है। अगर इसका आंसर ऑल ऑफ देम है तो सिर्फ आपको ऑल ऑफ देम वाला ही जो ऑप्शन है उसको टिक करना है। अगर आप लिखते हो, सपोज मैं एक आंसर बता देती हूँ, हु ऑल वर देयर इन केजियाज फैमिली, केजिया की फैमिली में कौन कौन थे, तो मदर भी है, फादर भी है, ग्रैंड मदर भी है। तो बच्चे क्या करते हैं, आंसर लिख देंगे मदर, फादर, ग्रैंड मदर, लेकिन आंसर इसका जो करेक्ट होगा वो होगा ऑल ऑफ देम। अगर आप ये लिख रहे हैं तो दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट। अगर ऑल ऑफ देम ऑप्शन है तो उसको नंबर 4 डाल के देन टिक कीजिए, ओके। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।